हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ग 17। लेकिन वर्ग 17 से पढ़ने से पहले और हमें बताने से पहले आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और सारे वीडियो आपको मिल सके, है ना। तो हम लोग आज वर्ग 17 को देखेंगे। वर्ग 17 को याद कैसे कर सकते हैं हम लोग, और वर्ग 17 के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी संयोजकता कितनी होती है, ये सारे बिंदु को हम इस वर्ग 17 में देखने का काम करेंगे। और वर्ग 17 पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है ना। और वर्ग 17 में कितने तत्व हैं और कौन कौन सा तत्व है, इसे किस नाम से जाना जाता है ना। और इसका संकेत क्या होता है, ये सारे मुख्य बिंदु हम वर्ग 17 में देखने को मिलेगा। और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए, और बहुत सारा है। आने वाला समय में हम आपके लिए बहुत सारा वीडियो लाएंगे और स्मार्ट बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिएगा अगर, तो हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जितना अच्छा हमें आप सपोर्ट दीजिएगा उतना ज्यादा हमको उत्साह मिलेगा, और उत्साह मिलने के बाद हम एक अच्छी प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ खड़े उतरेंगे और आपका सारा MCQ क्वेश्चन करवाएंगे सारे, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही मेरे कुछ टीचर इस YouTube के माध्यम से जुड़ेंगे, है ना। आने वाला समय में हर साथी इसमें जुड़ने का काम करेंगे ताकि आपको बेटर से बेटर हो सके। और मेरा जो व्यू रहेगा और आप इस समाज को उत्थान करने के लिए मेरा जो सहयोग रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ देने का कार्य करेंगे। इस तरह से हम कुछ ना कुछ निभाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग वर्ग 17 को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं वर्ग 17 में। तो वर्ग 17 को सबसे पहले एकदम दिमाग को शांत करके समझना है, और जितना शांत होकर समझिएगा उतना अच्छा केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितना ज्यादा रिएक्टेंट डालिएगा उतना ज्यादा उबाल मारेगा। तो इसलिए जितना ज्यादा केमिस्ट्री में शांत रहिए और जितना ज्यादा केमिस्ट्री को शांत तरीके से समझिए, शांत रिएक्शन कराइए, तो एकदम शांत शांत से समझ में आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हेलोजन एक कह सकते हैं सबसे अधिक क्रियाशील वाले एलिमेंट होते हैं। ये ऋणात्मक सबसे ज्यादा इसी में है, और इसके कारण से ये इसकी क्रियाशीलता भी अधिक होती है। कोई भी धनात्मक तत्व के साथ इतना स्पीड से रिएक्शन करता है, कह नहीं सकते हैं। और आपके हर एक प्रैक्टिकल को हम सारे वीडियो को अपलोड करेंगे ताकि आपको देखने का मिलेगा। चलिए वर्ग 17 में हम लोग देखते हैं वर्ग 17 को 7A से भी सूचित किया जाता है। कितना ए से? 7A से। तो इस बिंदु को हम समझते हैं 7A से क्यों सूचित किया जा रहा है, इस बात को समझने के लायक है। क्यों? तो एक बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो हमारा आवर्त सारणी यानी आवर्त जो सारणी है वो हमारा 2 उपवर्ग में बांटा हुआ, A और B में। कितने उपवर्ग में बांटा गया है? A और B में। बात समझ में आ गया। और उपवर्ग में 2 बांटे जाने के कारण इसे रोमन अंक में 1 से लेके 8 तक इसे दर्शाया गया, और B सेक्शन को भी 1 से लेके 8 तक को दर्शाया गया। तो कह सकते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कि आवर्त सारणी 2 उपवर्ग में बांटा गया है, जिसमें कि वर्ग 17 प्रथम उपवर्ग में यानी A उपवर्ग में रखा गया है। लेकिन A उपवर्ग के किस कॉलम में रखा गया? तो 7A के कॉलम में रखा गया है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब इसे किस नाम से जाना जाता है? कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। और हमारे जो बिहार बोर्ड के साथ मेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, और बहुत सारे एग्जाम है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे एग्जाम में इस ब्लॉक का चर्चा है। इसलिए इस ब्लॉक को बहुत बारीकी से भी समझना जरूरी है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन कहां से आता है क्वेश्चन, तो पूछेगा वर्ग 17 को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या बताइएगा? वर्ग 17 को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हेलोजन परिवार के नाम से, या हेलोजन तत्व के भी बोल सकते हैं। इसको परिवार भी कह सकते हैं या हेलोजन तत्व भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? कहेगा कि वर्ग 17 को किस नाम से जाना जाता है, तो कह दीजिएगा आप एकदम डायरेक्ट आंख मूंद के, क्या हेलोजन परिवार या
तत्व के नाम से। कोई दिक्कत बेटा? चल आगे आप चलते हैं। देख अब हेलोजन तत्व का एक पॉइंट और यहां समझते हैं, ठीक है। तो हेलोजन तत्व को संकेत हम लोग एक्स से करते हैं। हम लोग तो बचपन से ABCD पढ़े, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, तो वो वाला एप्पल नहीं पढ़ना है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल होता है ना, ये चीज है। लेकिन एक कॉमेडी आया था, उसमें बोला गया था ना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, तो वो चीज इसमें याद नहीं रखना है। तो हम लोग याद रखना है क्या, ABC बड़ी लेटर में एक्स आता है। तो ये हम लोग जानेंगे कि हेलोजन तत्व को ABC में जो बड़ा लेटर है एक्स, उससे सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत इसमें? यानी हेलोजन तत्व को किससे सूचित करेंगे? एक्स से। और एक्स में सूचित करेंगे तो मुख्यतः आपका वर्ग 17 में 5 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं? 5। लेकिन हेलोजन परिवार का मुख्यतः 4 ही तत्व माना जाता है। कितना तत्व माना जाता है? 4। कौन कौन? तो पहला बेटा हो जाएगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का संकेत क्या हो गया? F। क्लोरीन, तो क्लोरीन का संकेत क्या हो गया? Cl। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत हो गया Br। फिर क्या संकेत हो जाएगा बेटा? I, है ना। मेरा लाल यहां समझ जा, क्या समझेगा? ये समझ में आ गया कि संकेत हो गया X, और जितना का जितना है और इसके हेलोजन में वो सारे 4 ही तत्व कहलाएंगे मुख्यतः हेलोजन तत्व। बात समझ में आया? अब तुमको चर्चा फिर आगे बताएंगे हम कि कैसे क्या होगा। चलो अब यहां समझते हैं, अगला बिंदु पे आते हैं। तो तत्व का नाम, क्या नाम लिखा हुआ है? तत्व का नाम। तो हम क्या बताए कि वर्ग 17 में, कितना में? वर्ग 17 में। तो वर्ग 17 में हमारा 5 तत्व आता है। कितना तत्व आता है बेटा? 5 तत्व। पहला तत्व का नाम है फ्लोरीन। पहला तत्व का क्या नाम हो गया? फ्लोरीन। दूसरा तत्व का क्या नाम हो गया? फ्लोरीन। तीसरा का क्या नाम हो गया? ब्रोमीन। चौथा का क्या नाम हो गया? आयोडीन। अब पांचवा का नाम हो गया बेटा स्टार्टीन। कोई दिक्कत? तो पूछेगा कि वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व है। तो पहला तत्व बता देना है फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन और पांचवा स्टार्टीन। कोई दिक्कत? तो वर्ग पूछेगा सवाल, वर्ग 17 में कितने तत्व पाए जाते हैं? 5। पूछेगा सवाल हेलोजन तत्व कितने होते हैं? तो 4। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ में आ गया? इससे मुख्यतः 2 ही प्रकार के सवाल होते हैं कि हेलोजन कितने तत्व कहलाते हैं या वर्ग 17 में कितने तत्व होते हैं। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वर्ग 17 को 7 है और इसे हेलोजन परिवार या तत्व कहा जाता है। बात यहां से क्लियर हो गया। अब आ गया समझ में। अब आते हैं हम लोग संकेत। तो संकेत बेटा देखो यहाँ पे पहले वहां बताए, फ्लोरीन का संकेत क्या बता देगा? F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का बड़ी I और स्टार्टीन का At हो गया। कोई दिक्कत? स्टार्टीन क्या है? स्टार्टीन एक धातु है ना। धातु होने के साथ साथ ये कुछ अधातु का भी गुण काम करता है, जिसके कारण इसको जो है हेलोजन वर्ग में रखा गया है ना। हेलोजन वर्ग में रखने का कारण इसका यही माना जाता है। बात समझ में आ गया? लेकिन मुख्यतः हेलोजन पूछ दे बेटा तो ये बताना है 4 ही। कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गया है तो फिर आगे पॉइंट पर हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बेटा क्या होगा? तो इसका फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, क्लोरीन का हो जाता है 17, ब्रोमीन का हो जाएगा 35 और आयोडीन का 53 और स्टार्टीन का 85। कोई दिक्कत? अब ये समझ में आ गया। तो पूछेगा कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? तो 9। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? तो 17। उसी प्रकार ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना? 35। आयोडीन का परमाणु संख्या 53 है ना। और स्टार्टीन का परमाणु संख्या 85। कोई दिक्कत? समझ में बात आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था, अब देख लीजिएगा इसको, है ना। 53 होता है किसका? आयोडीन का। अब आते हैं सेल को। तो सेल पढ़ने से पहले एक बिंदु पर हम समझाते हैं, उसको बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, तो सेल जो हमारा आता है यानी कक्षा जो होता है हमारा बांटा होता है पहला कक्षा कौन?
बोर मॉडल जिसको बोलते हैं, बोर क्यूरी भी बोलते हैं, उसके आधार पे हम लोग सेल का बंटवारा करते हैं। ये चुपके से समझ लो, ठीक है, फिर कभी नहीं समझ में आएगा। KLMNOP है ना बेटा, समझ में आया? ये सेल है, हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं, है ना, उसको देख लीजिए और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन हम कक्षा में निकालना चाहेंगे, तो हमारे बोर साहब ने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? ये 2n² का फॉर्मूला दिया कि किसी भी ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट भी। किसी भी ऑर्बिट या कक्षा या सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला है? 2n²। बात समझ में आ गया? 2n क्या होगा? स्क्वायर। 2n² ही हमारा बतलाएगा किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। बात समझ में आ गया? अब इसको हम लोग n आया, एक शब्द आ गया n, यहां पे समझेंगे। n आया तो n जो है हमारा एक प्राकृतिक संख्या को सूचित करता है। क्या चीज सूचित करता है? प्राकृतिक संख्या। आप मैथ में पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्या जो वैसी संख्या जो 1 2 3 से शुरू हो वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है बेटा। कोई दिक्कत? तो हम लोग तो प्राकृतिक संख्या समझ गए, तो n बराबर पहला कक्षा का मान 1, तो उसी प्रकार से n बराबर l कक्षा का मान कितना? तो 2 नहीं होगा, तो उसी प्रकार m बराबर कितना? तो 3, एक कितना हो जाएगा? 4, इसका कितना हो जाएगा? 5, इसका कितना हो जाएगा? 6। आया समझ में कि नहीं? समझ में आ गया होगा। अब हम निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 2n² भिड़ा देंगे बेटा, तो 2n² n का मान कितना? 1, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 2 निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? फिर से एक बार समझ लेते हैं। n का मान 1 तो 2 गुना रखेंगे, n के जगह पे स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो 2 गुना 1 तो बराबर कितना? 2 गुना 1 करेंगे तो 2n रहेगा। उसी प्रकार से इसका निकालेंगे, 2n² बराबर 2 गुना 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना? 4, और 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कह सकते हैं l कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 8। कोई दिक्कत? उसी प्रकार हम अगर m का निकालेंगे रे तो नहीं निकलेगा, तो निकलेगा आराम से, एकदम हवा में उड़ेगा क्वेश्चन। अब 2 गुना n² तो 2 गुना 3 तिया 9, 9 दूनी, बोल बेटा कितना? 18 ना होगा? एकदम होगा। कोई दिक्कत? कॉन्फिडेंट लेवल लाओ, नहीं लाएगा तो कोई उपाय नहीं नन्नू। 2n², ठीक है, तो 2 गुना 4 होगा बेटा, तो 2 गुना 4 चौका 16, 16 दूनी 32। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, इसी प्रकार समझो o का 2n² तो 2 गुना 5 का स्क्वायर 2, 25, 25, 25 दूनी कितना? 50 ना होगा? ठीक है, p का नहीं निकलेगा तो निकाल बेटा जल्दी से फटाक से। 2n² गुना 2 का 6 का स्क्वायर कर, 2 गुना 6 छक्का 36, 36 दूनी 72। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत इसमें? फिर से एक बार समझ लेते हैं। यानी k कक्षा में 2n² रखे, 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 2 गुना 1 तो 2, l का रखे तो 2 का 4, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? फिर उसी प्रकार 2n² तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, फिर 2n² 4 चौका 16 दूनी 32, फिर 2n² 5, 25 दूनी 50, 2n² 6 चौक 36 दूनी 72। तो कह सकते हैं एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? तो 2। l कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? तो 8। m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 18। n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 32। o कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? तो 50। p कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 72। आया बात समझ में कि नहीं? आ गया ना? चल आप समझते हैं। फिर एक बिंदु और समझते हैं, तब इतना सारा बिंदु आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में बना रही है आप। देखिए केमिस्ट्री कहता है लोग भारी है, देखते हैं कितना भारी है, हम लोग भी देखेंगे जी। ठीक है, चल आओ देखते हैं इधर। एक होता है बेटा अस्टक का नियम। तो अस्टक कौन था इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अस्टक साहब थे, एक वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक उनका पूरा नाम था न्यूलैंड अस्टक। क्या नाम था पूरा? न्यूलैंड अस्टक, है ना। तो न्यूलैंड अस्टक साहब क्या किए कि उसने एक नियम दिया कि भैया आपको कोई भी एलिमेंट को अस्थायी करना है
तो इस नियम को मानना होगा। तो वह नियम था क्या, इस बात को समझेंगे हम लोग। तो वह नियम क्या था कि वह बोले थे कि जिसके बाहरी कोश में अष्टक के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरेगा वह कभी भी अस्थाई नहीं कहलाएगा, चाहे वह ग्रहण करेगा किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन को या किसी को दान देगा। तो दान देने वाला दानी और ग्रहण करने वाला ऋणी। कोई दिक्कत? तो समझ में आया? तो इस पॉइंट को समझेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा वो कहलाएगा दानी। जैसे मान लिया जाए हम लोग के, मान लीजिए कोई एलिमेंट आप ले लीजिए, अगर जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो दान कर देगा, और जिसके बाहरी कोश में हमने बताया था 5, 6, 7 रहेगा, वो अक्सर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेने के चक्कर में रहता है। तो लेने के जब चक्कर में रहेगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ग्रहण जब करता है तो वह ऋणी कहलाता है। बात समाप्त हो गया इस पर। अब चलते हैं अगला बिंदु पे। अब यहाँ पे पहला सेल क्या देखे K, दूसरा सेल क्या देखे M, तीसरा सेल क्या देखे M, और चौथा सेल क्या देखे N, और पांचवा सेल क्या देखे बेटा O। आगे बढ़ते जाएंगे। अब कहता अष्टक साहब, न्यूलैंड अष्टक साहब क्या बोले कि अधिकतम 8। तो यहाँ पे अगर पूरा आएगा 2, इसमें 8 अधिकतम देखे, इसमें 18, इसमें 32, इसमें कितना, जल्दी बोलो, 50। ये 2 नियम तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं यहां से, बात समझ में आ रहा है। अब यहां से देखते हैं तो 18 अगर नहीं पुराता है तो इसमें कितना पुराएगा, 8। 18 अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं पुरेगा अस्थायी होने के लिए तो अष्टक के अनुसार यह कम से कम कितना अस्थायी होने के लिए पुराएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 नहीं पुरेगा तो कोई भी तत्व अक्रिय गैस की भांति अस्थायी नहीं हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? अब चलिए इसको, अब आते हैं 32 में। तो कम से कम इसको कितना होना चाहिए, अगर 32 नहीं पुराया तो 18, और 18 भी नहीं पूरा तो कितना, 8 पुराएगा। ये बात आप दिमाग में ठोक लीजिए, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से आ जाइए कि अगर 32 नहीं पूरा तो कितना, 18, और 18 भी नहीं पूर पाया तो अंतिम कितना बचेगा बेटा इसके पास? अंतिम तो अष्टक साहब के पास आना ही ना पड़ेगा, तो कितना, 8। 8 का कोरम पूरा करना ही पड़ेगा। बात समझ में क्लियर हो गया। अब चलते हम लोग सेल में बांटेंगे। ये बिंदु समझ में आ गया है ना। तो कुल इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास कितना, तो 9। कुल इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास कितना है, 9 है। तो 9 में पहला सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना लेगा बेटा, 2। तो यहां मान ले K, L, M, N ऐसे संकेतिक कर लेते हैं हम लोग, क्या, O। अब देखिए तो यहां पे अधिकतम कितना, 2। अब बोलिए 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 7 बचा। तो एल सेल में अधिकतम कितना जाना चाहिए, 8। अधिकतम का मतलब होता है कि उससे ज्यादा आप दे ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को। बात समझे कि नहीं समझे? 8 से ज्यादा दे नहीं सकते लेकिन कम ले सकता है। बात समझे कि नहीं? समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए, कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार से चलिए 17 में तो 2, दूसरा सेल में 17 में तो 8 ले लेगा। अब तीसरा सेल में चाहिए 18 तो इसको 7 पुराएगा। क्लियर है? फिर उसी प्रकार आ जाए 2, 8, 18, 7, क्योंकि 18 तो तीसरा में पूरा लेगा लेकिन 32 जब नहीं पुराएगा तो अंतिम में जो बचा उसी को देना है। अंतिम में तो कोई उपाय नहीं है। अब तीसरा में आते हैं 2, 8, 18 है ना, फिर 18 उसके बाद बोलिए 18, 18, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए 2, 8, 18 है ना, 32, 18, 7 हो जाएगा। यहां तक के समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आते हैं इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन का बिंदु समझते हैं। तो हमने एक बात बताया था, जिसके बाहरी कोश में जितना इलेक्ट्रॉन
होगा वह उसका क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यानी बाहरी कोश में, यानी बाहरी सेल में, तो बाहर वाला सेल के कहलाएगा बेटा कि ये कहलाएगा ए में, यानी इसके हिसाब से, इसके हिसाब से एल तो बाहरी कक्षा कहलाएगा। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो जिसके बाहरी कोश में जितना इलेक्ट्रॉन उसका उतना संयोजी इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है, समझ में आ गया इस बिंदु को। तो जिसके बाहरी कोश में जितना इलेक्ट्रॉन वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7। इसके भी बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, 7 नहीं होगा। इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7। अब बताइए स्टार्टिंग के भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, फाइनली 7 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में। अब आते हैं अगला बिंदु पे, याद करने का तरीका। तो याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, कोई दिक्कत। तो फिर कल बाहर आई आंटी, इसका मतलब है वर्ग 17 को याद करने का सबसे आसान तरीका। फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब फिर का मतलब हो गया फ्लोरीन, कल का मतलब हो गया क्लोरीन, अब बाहर का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन और आंटी का मतलब स्टार्टीन। क्लियर है, चलिए समझ में बात आ गया। तो भी इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब इसको याद करने का एकदम आराम से दिमाग में रख लीजिए, ठीक। अब इसका संयोजकता बात समझते हैं। तो हम इस बिंदु पर बहुत अच्छा से समझते हैं। हम क्या बताए थे कि आपको 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जब रहे तो यह करता है त्याग, हम बताए थे, याद कीजिए। तो त्याग करेगा तो नहीं, अगर इसके पास 5, 6, 7 आए तो यह ग्रहण करता है। तो बताइए यह किस श्रेणी में आ रहा है, सारा के सारा बाहरी कोश में 7 है, तो इसका मतलब ही ग्रहण करने के चक्कर में रहेगा। क्या इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में क्या करेगा ये बंदा कि किसी ना किसी तत्व के साथ साझा कर लेगा, या एक इलेक्ट्रॉन उधार मांगेगा। तो उधार मांगने के लिए कौन सा नियम के अनुसार आना पड़ेगा, अष्टक के नियम। तो अष्टक के नियम के अनुसार कितना पुराएगा, 8। तो 8 पुराने में जितना इलेक्ट्रॉन लेगा वह उसकी संयोजकता कहलाएगी। बात खोपड़िया में चला गया कि नहीं, कि जिसके तत्व को अष्टक के नियम से अनुसार 8 पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वह उसकी संयोजकता कहलाएगी। बात क्लियर हो गया। तो याद इसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बच गया, 1। तो इसका मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1। तो फ्लोरीन के संयोजकता कितना, तो 1 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी प्रकार 8 में से 7 फिर घटा दीजिए तो इसका भी संयोजकता कितना, 1। किसका, क्लोरीन का। उसी प्रकार आ जाइए चला ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन में फिर 8 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका भी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। अब आ जाइए चला आयोडीन का, तो आयोडीन में से 8 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा या नहीं, क्लियर है। उसी प्रकार स्टार्टिन में आप 8 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 1। तो आप बताइए संयोजकता कितना निकला, सब 1 निकला। तो कह सकते हैं कि वर्ग 17 का संयोजकता ऊपर से नीचे सबका 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में एकदम ठोक लेना है कि अगर हेलोजन वर्ग आया तो पूछेगा संयोजकता कितना रहे, तो बोल देना डायरेक्ट 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अब देखते हैं हम लोग वर्ग 18 को, और 18 को समझेंगे। जो लास्ट वर्ग है पीरियोडिक टेबल का आपका पी ब्लॉक का, वह है वर्ग 18, जिसको हम लोग आक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार चलिए वर्ग 18 में हम लोग देखने का काम करेंगे। चलिए बच्चों, फिर इसी प्रकार हम लोग क्या बोले थे, वर्ग 18 को देखेंगे, है ना। तो वर्ग 18 का भी कहलाता है पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। कौन सा, वर्ग 18। तो वर्ग 18 को हम लोग सूचित करते हैं 8A से। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। तो वर्ग 8A से तो हमने पहले भी बताया कि वर्ग 8A जो है रोमन अंक में इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि हम लोग उसको 2 उपवर्ग में बांटे पीरियोडिक टेबल को। कितने उपवर्ग में, 2। हम लोग 2 उपवर्ग में कौन कौन, एक A और दूसरा
बी उपवर्ग, है ना। अब दोनों उपवर्ग में क्या किए, दोनों उपवर्ग को 8-8 रोमन अंक दिए। कितने अंक दिए, 8-8 रोमन अंक दिए। कोई दिक्कत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्ग 8 को अक्रिय गैस भी बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग इसी निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। कौन सा गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। और इसे नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। किसको, वर्ग 18 को। तो हम लोग एक सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि वर्ग 18 को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से बताइएगा, अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से, अक्रिय गैस के नाम से। अगर अक्रिय गैस ऑप्शन में ना रहेगा तो निष्क्रिय गैस रहेगा, निष्क्रिय गैस भी ना रहे तो आपका कौन सा रहेगा, नोबेल गैस रहेगा। बात समझ में आ गया कि आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछता है, पॉलिटेक्निक में पूछता है, आपका फिर बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, जो कंपटीशन का नौकरी का एग्जाम है उसमें पूछता है। तो आपका अध्ययन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस दीजिएगा। और आप परफॉर्मेंस दीजिएगा जब बढ़िया, तो आपका सबसे पहले कौन खुश, फादर खुश। तो गॉड, हम लोग का गॉड सबसे बड़ा कौन, फादर। तब ना दूसरे हम भगवान को मानेंगे। हमारा सृष्टि का जन्मदाता ही हमारे पापा है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा कौन, पापा, है ना। तो हम लोग का सृष्टि का जन्मदाता पापा, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा श्रेय और बहुमूल्य और कौन है, मेरे पापा है। और मेरे ताकत, मेरा सब कुछ हम लोग का क्या है, पापा है। तो पापा ही सबसे बड़ा है। किससे, भगवान है, उसके बाद हम लोग का पापा है ना। तो चलिए अब देखिए, समझते हैं वो चीज, अक्रिय गैस को। तो अक्रिय गैस को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। कौन कौन नाम से, अक्रिय गैस के नाम से, निष्क्रिय गैस के नाम से और नोबेल गैस के नाम से। किस वर्ग को, वर्ग 18 को। वर्ग 18 को रोमन अंक में कितनों में दर्शाया जाता है, वर्ग मतलब 8A को, है ना। क्लियर हो गया। चलिए हम वेट करते हैं आपका कि आप जवाब दीजिएगा कमेंट में, ताकि हमको समझ में आएगा कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। और अगर वीडियो समझ में आता है तो कमेंट में बताइए कि हाँ ऐसा वीडियो चाहिए, ये कमेंट में बताइएगा, तो आपके लिए हम अच्छा से अच्छा कुछ करने का कोशिश करेंगे। बात समझे कि नहीं। चलिए, हीलियम का पहला इसमें तत्व आता है हीलियम, दूसरा आता है नियोन, तीसरा आता है आर्गन, चौथा आता है क्रिप्टोन, पांचवा आता है जेनोन और छठा क्या आता है, रेडोन। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। कि सबसे ज्यादा अस्थाई तत्व कौन सा होता है, वो होता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के ही भांति सारे के सारे तत्व जो है कार्य करना चाहता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अस्थाई है। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने की है ना। आपको हम बेसिक केमिस्ट्री इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको आने वाला समय में कोई भी क्लास का आप केमिस्ट्री पढ़े तो उसमें आपको कठिनाई नहीं हो। इस कठिनाई से बचने के लिए ये सब सारा हम आपको समझा रहे हैं। बात समझे कि नहीं। तो इसमें कहा गया है, कहता है, एक अपवाद इसमें सुन लीजिए। इसमें कहता है कि अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। यह बात गलत बात है, इस बात को आसानी से जान लीजिए। अक्रिय गैस कुछ एक्सेप्शनल है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करती है, वो है नियोन और जेनोन है। बाकी बात कोई अभिक्रिया नहीं करती। ये 2 तत्वों के साथ नियोन और जेनोन अभिक्रिया करती है। इस बार 2023 के जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें, बिहार बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं, इंटर की जब परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में एक सवाल दागा गया था। क्या दागा गया जानते हैं? इस सवाल में दागा गया था कि बताइए कि आप इसमें से कौन सा अक्रिय गैस में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रिया करती है तत्वों के साथ। बात समझे। तो इसलिए क्या आपको बता दिए हैं, इसलिए इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा कि नियोन और जेनोन एक ऐसा तत्व है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। बात समझ में आ गया इस बिंदु को, है ना। अब आते हैं, समझते हैं। तो संकेत आपका हो गया हीलियम का He, कोई दिक्कत बेटा। नियोन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का हो गया Kr, जेनोन का हो जाएगा Xe और रेडोन का हो गया Rn।
यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, हीलियम का He, नियोन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनॉन का Xe, रेडॉन का Rn। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब आगे आते हैं एटॉमिक नंबर पे या परमाणु संख्या पे, कि हमारे जितने भी तत्व, ये इस वर्ग 18 के जितने भी तत्व है उसका परमाणु संख्या क्या होता है। अगर इस बात को समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर हमको जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो चलिए, तो पहला वर्ग ये हीलियम का जो है परमाणु संख्या होता है 2, दूसरा नियोन का परमाणु संख्या होता है 10, है ना। आर्गन का होता है 18, इस और क्रिप्टन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86। समझ में आ गया? बात समझे कि अगर पूछे कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना 2, नियोन का परमाणु संख्या कितना 10, आर्गन का परमाणु संख्या कितना 18, क्रिप्टन का परमाणु संख्या कितना 36, जेनॉन का परमाणु संख्या कितना 54 और रेडॉन का परमाणु संख्या कितना 86। यह बात बेटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं सेल की बात करते हैं। तो हम अभी कुछ देर पहले आपको बताएं कि के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना 2 और एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, एल सेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, है ना। एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। उसी प्रकार से एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना निकाले थे 18, एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना निकाले थे 32। उसी प्रकार से ओ अब में अधिकतम सेल कितना निकाले थे इलेक्ट्रॉन 50, है ना। उसी तरह से पी भी बढ़े थे बेटा, तो क्या देखे थे हम, पी में भी हम निकाले थे तो अधिकतम कितना निकला 72। तो एक चीज हम यहाँ पे मुख्य बिंदु पे बताए थे, अष्टक के नियम के अनुसार क्या बताए थे आपको कि के सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एल सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। और एम सेल में 18, अगर 18 नहीं पूरा पाए तो 8 पुराएगा कम से कम, और एन में कम से कम होना चाहिए 32। अब 32 भी नहीं पूरा पाए तो 18, और 18 भी नहीं पूरा पाए तो कम से कम कितना होना चाहिए बेटा 8 होना चाहिए हर हाल में। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? उसी तरह हम आएंगे ओ वाला में, तो ओ वाला में फिर 50 होना चाहिए। अगर 50 भी नहीं पूरा पाए तो कितना, कम से कम कितना होना चाहिए बोलिए तो 32। अब 32 भी नहीं पूरा पाया तो 18, और 18 भी नहीं पूरा हो सके तो अस्थायी होने के लिए कितना पुराएगा 8 पुराएगा। यह बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए। अगर इस बात को याद रखिएगा तो आपको कहीं भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये सब बात को आप नहीं जानते हैं तो आप चाहिएगा कि केमिस्ट्री हम सीख लें, बहुत अच्छा कर लें, ये कतई सही नहीं है ना। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं। अब आते हैं सेल में। तो पहला सेल तो हमारा के होता है, दूसरा सेल एल, तीसरा एम, चौथा एम। इंडिकेट कर लो ताकि दिमाग में लोड रहे ओ, है ना। तो पहला सेल में कितना गया 2, दूसरा सेल में कितना जाएगा 2 और 8, क्योंकि अधिकतम कितना 8 और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितना है 10, तो 2 और पहला दूसरा में 8, तीसरा में 2 8 और बटा बताओ 8 होगा। क्यों? 18 है तो 8 2 10 और 8 18, ठीक है। अब बताए क्रिप्टन का क्या होगा 2 8 18 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए, जोड़ लीजिए 36 है ना। फिर उसी प्रकार जोड़ लीजिए 2 8 18 18 8 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार फिर बांटिए 2 8 18 32, क्योंकि अधिकतम 32 ले लेगा। फिर इसमें नहीं लेगा तो इस कंडीशन पे आना पड़ेगा, 50 अगर नहीं पूरा करेगा तो क्या वाला कंडीशन अपनाएंगे 18 वाला, 18 आपका ले लेगा। 18 वाला फिर ओपी वाला जब आइएगा तो आपका यहाँ 72 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 50, फिर 50 के नहीं पूराएगा तो कितना 32, अब 32 नहीं पूरा है तो 18 और 18 नहीं पूरा है तो 8, तो आपका इस कंडीशन में ये पूरा नहीं पूरा करेगा, है ना। तो क्या लेना पड़ेगा 8, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 8। कोई दिक्कत आया? बात समझ में? 8 रख दिए। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन हम क्या बताए थे आपको, याद कीजिए कि जिसके बाहरी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन वह उसका क्या कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन
8 और इसके बाहरी कोष में कितना, तो 2, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, किसका, हीलियम का। हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और बाकी बात जितना, नियोन का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 8, आर्गन का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 8 और क्रिप्टन का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 8 और जेनॉन का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 और आपका रेडॉन की भी बाहरी कोष में कितना है 8, तो इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। कोई दिक्कत यहां तक। अब याद करने का तरीका समझते हैं। क्या समझते हैं, याद करने का तरीका। तो याद कैसे करेंगे, है ना, है ना अगर कर 0 रन। क्या याद करेंगे बेटा, है ना अगर कर 0 रन, यानी है ना अगर कर 0 रन वर्ग 18 दिमाग में लोड हुआ तो कहेंगे है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन, 3-4 बार रटेंगे तो मेरा रटा जाएगा। क्या चीज, वर्ग 18 का एलिमेंट को अगर याद करना है तो है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन 2-3 बार रटेंगे रट जाएगा। जैसे है से हो जाएगा हीलियम, नी से ना से नियोन, अगर कर का मतलब हो जाएगा, अगर में जोड़ेंगे आर्गन, कर का मतलब हो गया क्रिप्टॉन, 0 का हो गया जेनॉन और रन का मतलब हो गया रेडॉन। क्लियर है। अब हम एक पॉइंट फिर समझाते हैं आपको। क्या समझाते हैं, संयोजकता। तो हमने क्या बताया कि अष्टक का नियम अधिकतम 8 पुराने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो वह कहलाएगी उसकी संयोजकता। लेकिन आप देखो बेटा, सबके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम एक अपवाद है। क्या है, अपवाद है। क्योंकि आप यहां पे समझिए कि बाहरी कोष में ये बाहरी कोष में उसका 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक सवाल यहां पे उठता है कि आपका पहला सेल ही यह पूरा करता है, दूसरी सेल में इसका इलेक्ट्रॉन जाने की क्षमता नहीं होने के कारण इस सेल का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। इसीलिए हीलियम को अक्रिय गैस माना जाता है, क्योंकि यह पहली कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है, जिसके कारण इसको अक्रिय गैस माना जाता है। नहीं तो अक्रिय गैस माना नहीं जाता। जैसे कह सकते हैं एग्जांपल में एक आप चीज ले सकते हैं चुपके से, क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, तो बाहरी सेल में कितना हुआ, 1 ही इलेक्ट्रॉन ना हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको 2, कितना चाहिए 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना पुरा रहा, 1। तो क्या हाइड्रोजन कभी कहलाएगा अक्रिय गैस, नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वही हाइड्रोजन अगर पहली कक्षा को पूरा कर लेता, बिना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए या बिना इलेक्ट्रॉन को दान दिए अगर पूरा कर लेता, तो इस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या कहलाता, वो जानते हैं, वह कहलाता अक्रिय गैस। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा करता नहीं है। हीलियम इसीलिए अपवाद है क्योंकि यह पहली सेल को पूरा कर लेता है और पूरा कर लेने के कारण इसको हीलियम को अक्रिय गैस माना जाता है। इस बिंदु पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो संयोजकता सबका कोरम बेटा पूरा है, तो ये बाहरी कोष में ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो देगा, तो क्या कहलाएगा, 0। एक बात और समझ लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन में 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन में कुछ ले ही नहीं रहा है तो क्या कहलाएगा, 0 नहीं कहलाएगा। तो इसमें भी घटा के देख लीजिए, आपका कौन, आर्गन में 8 में से 8 जाएगा 0, फिर आपका जो घटा लीजिए क्रिप्टॉन में 8 में से 8 जाएगा 0, फिर जेनॉन में दर्शा लीजिए 8 में से 8 जाएगा 0, फिर आपके क्या है रेडॉन में भी घटा लीजिए 8 में से 8 0, है ना। तो ये चीज आपको हम बताएं, है ना। आपको एक बात हम बताना चाहते हैं, एक थोड़ा सा एक बात बिंदु पे एक शायरी के हिसाब से ही आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मेरी जिंदगी का एक तथ्य है, उसको हम बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे, आप सुनिए, है ना। हम वह हस्ती है जो दौलत से तू कभी मिटा नहीं पाएगा। हम हौसलों की उड़ान उड़ते हैं, इसलिए हौसलों की उड़ान उड़ने वाले की इतनी ताकत होता है कि आम इंसान उसे मिटाना संभव नहीं होता है। बात समझ में आ गया। इसलिए कि आपको एक ही बात बोलेंगे कि हौसलों से उड़ने का ताकत रखिए, और ये सब जो होता है आपका परेशानी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री आइए, इस YouTube चैनल पे जुड़िए, देखिए, फिर केमिस्ट्री बताते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। और आपके जीवन में अगर केमिस्ट्री का परेशानी आ गया तो फिर मेरे पढ़ाने या ना पढ़ाने से क्या फायदा हुआ, फिर आपको इस माध्यम से आपको समझाने से क्या फायदा हुआ। इसलिए इस चैनल से जुड़िए। हम जहां तक कोशिश करेंगे एकदम छोटी छोटी बातों को समझा के आप एक अच्छा केमिस्ट्री का ज्ञान आपको देंगे, ताकि आप कहीं भी जाइए तो लगे नहीं कि हमने एक केमिस्ट्री सीखा है। ठीक है, इसी तरह हमारे चैनल पे आप बने रहिए। तब तक फिर मिलेंगे।
जय हिंद, जय भारत।